सर। आप मध्य प्रदेश से हैं? जी सर। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने एक निर्णय लिया है कि इंदौर और भोपाल में कमिश्नरेट व्यवस्था लागू की जाएगी। जी सर। क्या है ये कमिश्नरेट व्यवस्था? सर, कमिश्नरेट व्यवस्था जो अन्य जिलों में जो व्यवस्था है उससे इस आधार पे अलग है कि कमिश्नरेट व्यवस्था में जो मजिस्ट्रियल पावर है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर्स हैं, वो पुलिस के पास चली जाएंगी। जैसे सर जो पब्लिक न्यूसेंस होता है उसमें 144 अगर लगाना हो, या जो प्रिवेंटिव एक्शंस होती हैं जिसमें प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाती है, निवारक कार्यवाहियाँ की जाती हैं, तो सर उनके लिए पुलिस अधिकारी को ऑथराइज्ड कर दिया जाता है। अच्छा, 144 और कर्फ्यू में क्या अंतर है? सर 144 में सर 2 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, और कर्फ्यू में सर पूरी तरह से प्रतिबंधित रहता है। अच्छा, देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने एक सिफारिश दी है। वो कहा है कि 1 लाख पॉपुलेशन में कम से कम 222 पुलिस वाले होने चाहिए। जी सर। भारत में ये आंकड़ा कितना है? सर भारत में 137 है वर्तमान में, और स्वीकृत सर 188 है। तो क्या कारण है कि हम पूरी भर्ती नहीं कर पा रहे? सर जो भर्ती की जो प्रक्रिया है उसमें सर कई बार परीक्षाएं आयोजित होती हैं, फिर निरस्त हो जाती हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में केसेस चलते रहते हैं। फिर सर जब भर्ती हो जाती है तो ट्रेनिंग के पार्ट में भी लंबी ट्रेनिंग होती है, 1 साल की लगभग ट्रेनिंग होती है। सर इन कारणों से सर भर्ती में समस्याएं हैं सर। मान लेते हैं एक अपराधी है मध्य प्रदेश का, वो देश छोड़ के भाग जाता है और आपको पता लगा वो पुर्तगाल में है। जी सर। तो ऐसी स्थिति में उसे पकड़ने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का आप इस्तेमाल या उसकी सहायता लेंगे? सर मेरे सर से सर ये जो मेरे पुलिस अधीक्षक हैं उनके द्वारा डीजीपी महोदय को जाएगा, और वहाँ से सर इंटरपोल जो है इंटरनेशनल लेवल पर सर उनकी मदद से उनको पकड़ा। इंटरपोल क्या है? सर ये वैश्विक स्तर की संस्था है जिसमें कई देशों ने आपस में एक संगठन बनाया है कि जो सीमा पार जो आरोपी भाग जाते हैं, अपराधी भाग जाते हैं, उनको पकड़ने के लिए। वेरी गुड। इसमें बहुत तरह के नोटिस जारी होते हैं, रेड कॉर्नर, ब्लू कॉर्नर, ऑरेंज कॉर्नर। सर तो मुझे आप रेड और ऑरेंज के बीच अंतर बता सकते हैं? सर इस समय मुझे याद नहीं है। चलिए, इंटरपोल का भारत में कौन सी अथॉरिटी है कि मान लीजिए अमेरिका से एक संदेश आना है कि भारत में कोई अमेरिकी अपराधी है, उसे पकड़ना है, तो अमेरिकी पुलिस भारत की किस एजेंसी को ये संदेश भेजेगी? नोडल बॉडी कौन है भारत में इंटरपोल का? सर मैं अनुमान लगा सकता हूँ। हाँ बिल्कुल लगाइए। सीबीआई को है सर। गुड। देखिए, मान लीजिए मैं मध्य प्रदेश गया, मुझे किसी ने, पुलिस वाले ने परेशान किया। जी। तो एक आरोप पुलिस के ऊपर यह है कि पुलिस के खिलाफ हम शिकायत दर्ज कहाँ कराएं? सर आप पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। मान लीजिए मैं आपके दफ्तर आया और मैंने कहा कि आपका सबऑर्डिनेट मुझे परेशान कर रहा है। जी सर। तो आमतौर पे आप वो शिकायत दर्ज नहीं करेंगे या फिर उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे? जी सर। एक निष्पक्ष बॉडी है कहाँ पर? किसी भी पुलिस वाले के खिलाफ अगर मुझे कोई शिकायत दर्ज करनी है तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई निष्पक्ष संस्था